चलिए देखिए नीट 2025, इसमें जो टाइमिंग रहेगी आपके पास वो वही है 3 आवर। लास्ट टाइम क्या था, इसमें 200 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से थे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे और 100 क्वेश्चन कहाँ से थे, बायोलॉजी। 50-50। तो इनमें क्या था कि आपको 5 क्वेश्चन की ऑप्शंस थी, ऑप्शनल थे, मतलब कि आपको 45 ही करने थे, पर टोटल कितने क्वेश्चन थे आपके पास, 50 क्वेश्चन थे आपके पास। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, 4। तो 45 × 4 कितना बना रहा है, 180। ये भी 180 और जो इस बार पैटर्न आ गया इनका। अब ओनली 45 ही क्वेश्चन होंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे और टोटल टाइमिंग क्या रहेगी, 3 आवर। ठीक है, टोटल 180 आ गया। नेगेटिव मार्किंग वही आपको कितना, 1/4। तो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, 4 नंबर का है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगा आपके पास, एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स कटेगा। क्लियर है, ये नीट का फंडा है। अब देखो नीट को क्रैक करना तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कहाँ हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट लगता है ना, वही सबसे ज़्यादा धोखा दे जाता है। कौन सा, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों धोखा दे जाता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होंगे और आसान क्वेश्चन में हम नेगेटिव ज़्यादा जल्दी कर जाते हैं। ठीक है, तो उस नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। अगर हम अच्छे से कर जाएंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में 90 में से मैं 85+ क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं हम, अगर हमने बायोलॉजी अच्छे से की है। और अगर जैसे +1 +2 में पढ़ते हैं ना कि बायोलॉजी तो सबसे आसान है और उसको इतना लाइटली ले लेते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी को थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो 85+ क्वेश्चन बायोलॉजी दे रहा है। तो मान लो 85 क्वेश्चन आपके ठीक है बायोलॉजी में, तो कितना स्कोर आ गया आपका बायोलॉजी का ही, बोलो करो मल्टीप्लाई, 32। ठीक है, 5 के 20, 340। अरे आ रहा है 340। ठीक है, तो यहाँ से आपको 340 क्वेश्चन मार्क्स तो आपके बायोलॉजी देगी आपको, अगर आपने 85 कर लिए। ठीक, अब आ जाओ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितना रहता है आपका, 45। और जो आपको करने लायक होता है यहाँ से क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पास इजी और एवरेज लेवल में आते हैं। तो आपको एटलीस्ट 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक आप कर रहे हैं, तो 40 × 4 कितना मार्क्स बन गया। अगर आपने यहाँ से 40 क्वेश्चन भी करते हैं तो कितने मार्क्स बने, 160। कितना स्कोर हो गया आपका टोटल, 500। अब बात बची किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स तो मेडिकल में वैसे आप टफ काउंट करते हैं टफ काउंट। यहाँ पे मेडिकल में क्या करना है आपने, मान लो 45 में से, अब लास्ट टाइम भी आपने मेरिट देखी होगी, कितना गया था कट ऑफ, 603। अब देखो अगर आपने 30 क्वेश्चन भी फिजिक्स के कर लिए, 30 क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, और 120 आ गए तो कितने हो गए आप, 6। तो नीट कोई बड़ा टफ नहीं है उस चीज़ में, ये आ गया कैलकुलेशन। अब इसमें आपको अप्रोच क्या करनी है, नीट के लिए अप्रोच क्या करनी है आपको, अप्रोच क्या रहेगी आपकी, फार्मूलाज। अभी 1 मंथ का कोर्स है, तो इसमें फार्मूलाज के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे आप, और अप्लाई क्या करना है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था 12ε0 E²। तो फार्मूला मेरे माइंड में होंगे तो मैं इजीली इनको बता सकता हूँ कि अच्छा क्या चीज़ है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो फटाफट एनर्जी डेंसिटी का मतलब आ गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो क्या डायमेंशन आ गया इसका, ml-1t-2। समझे आप। तो आपको ज़्यादातर डायमेंशंस इजीली, मैंने आपको फिजिक्स में स्कोर करना है तो कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, कहाँ को फोकस करना है ज़्यादा, कन्वर्जन। कई बार हम कन्वर्जन में गलतियाँ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आ गया 6 मीटर। अब मैं ऑप्शन लगना देख रहा हूँ, ऑप्शन दिया है मेरे पास 60 सेंटीमीटर, 600 मिलीमीटर, 600 सेंटीमीटर, ठीक है, या 0.06 किलोमीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे आंसर तो मेरा ही आया, लेकिन ऑप्शन उसने आगे पीछे दे दी हैं, तो इट मीन मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए, कन्वर्जन के ऊपर। अगर मेरा कन्वर्जन स्ट्रांग है तो मैं इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 6 मीटर आया था, मैंने देखा अच्छा आंसर तो इसमें अलग अलग में दिया है, तो 6 मीटर के बताओ कितने सेंटीमीटर बने, कितने मिलीमीटर बने, और कितने किलोमीटर बने, 0.00। तो यहां पे देखेंगे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ओनली ऑप्शन 600 सेंटीमीटर। तो यही चीज आपको
फोकस करवाती है। और भी जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं आफ्टर नीट, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी CUT है, ठीक है, एम्स आएगा आपका, एम्स नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, पंजाब PGI नर्सिंग पैरामेडिकल है, या फिर HP एग्रीकल्चर, ICAR आ गया आपका, हॉर्टिकल्चर आ गया। तो जब भी देखेंगे जितना आसान पेपर आएगा उसमें जितना ज़्यादा गलतियों की संभावना रहती है, और उन गलतियों को कैसे कंट्रोल करना है वो आपका अपना सेल्फ कंट्रोल है। जो आपकी टेस्टिंग होगी, जैसे मंडे को भी आपका टेस्ट है, तो आपको फोकस क्या करना है उसमें मेनली, तो मुझे कितना कम नेगेटिव करना है, ठीक है। वो होता है ना तुक्का मार लिया जाए कि चल यार हो गया क्वेश्चन तो मेरे 4 नंबर आ जाएंगे, गलत होगा तो एक ही तो कटेगा। ये सोच जो है, जब ये सोच मेरे माइंड में आ गई तो समझ लो उस टाइम आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल पड़े अपना। आप कोचिंग में सीख नहीं रहे हैं, उसमें आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं। तो वो सोच अपने माइंड से हटानी है। आपको पता है कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है, अभी आपको मंडे को पेपर देना है, आपको पता है कि मेरे पास 50 क्वेश्चन का पेपर है, मुझे उसमें से अगर 20 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20 ही करो। एट द एंड ऑफ रिजल्ट जब आप देखेंगे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0 है और उधर 20 × 4 कितना हो गया 80, आउट ऑफ 200 आपके 80 मार्क्स हैं। हाँ, मार्क्स तो कम आए, लेकिन आपने कहाँ असली सक्सेस फॉलो कर ली, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करके। अच्छा, एक ने किया सारे क्वेश्चन करके आ गया 50 के 50, पता लगा वहाँ पे 20-30 क्वेश्चन तो उसने ठीक कर दिए और 20 जो है वो नेगेटिव कर लिए, तो कितना स्कोर कर जाएगा वो 100। देखो ना, 30 क्वेश्चन ठीक है, कितने हुए 120, 20 क्वेश्चन गलत हुए, कितने हुए 120 - 20 100। वैसे उसका नंबर तो आगे ज़्यादा, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी बनी। तो कोचिंग अगर आपको जहाँ नेगेटिव मार्किंग आ जाती है कोचिंग में, वहाँ मैटर है कि आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, और क्वालिटी क्या है कि उस नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो मैं मानता हूँ कि एक के मार्क्स 100 आए हैं और एक के 80 आए हैं इन टेस्टों में, तो मैं उस 80 वाले को प्रेफर करूँगा कि वो अच्छी तैयारी कर रहा है।